बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th वाले का जो 2024 में जिसको एग्ज़ाम देना उसका सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है, उसके हिस्ट्री पेपर का आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है दूसरे सब्जेक्ट का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जा कर के दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, आर्ट्स की किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नोट्स चाहिए तो जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी बच्चे का क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें बहुत सारा सही और गलत दोनों लगाया हुआ है, तो मैं जो बताऊँ वही आप आंसर सही मानिएगा। विलियम जोन्स ने किया था 1784 में, सर विलियम जॉनसन। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा का दयाराम सैनी ने 1921 में खुदाई किया था। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। जबकि मोहनजोदड़ो का 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। धोलावीरा जो है किस राज्य में, तो धोलावीरा जो है ये गुजरात में। ऑप्शन सी जो ये भी हड़प्पा स्थल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हल का प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी जो है इसका आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। राखलदास बनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया था। आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ये मोहनजोदड़ो में 1922 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है, नहीं पूछा है तो इस वजह से साहित्य हो जाएगा। साहित्य अलग है, बाकी अभिलेख, सिक्के, भगवानावशेष, ये बहुत सारा क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक से। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है, तो वेदों की संख्या 4 हो जाएगी। कल्हन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई, तो कल्हन ने लिखा है राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। खारवेल का अभिलेख जो ये हाथी गुम्फा से प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश हाथी गुम्फा से। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। ऑप्शन डी जो है यहाँ आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था, तो प्रियदर्शी के बारे में कहता है अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था, तृतीय शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी और इस चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सिंह ने की थी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था, तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति यानी उनकी मृत्यु भी कहाँ हुई, तो 483 ईस्वी पूर्व में उसको कुशीनगर या कुशीनारा में, जो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी या महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे, जिसने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत ब्रह्मचार्य का जोड़ा था। महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्ति हुआ था, महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहा था। आपके एनसीईआरटी के अनुसार 468 ईस्वी पूर्व में, ऐसे 527 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 468 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम जैन संगीति जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी राजगिरी में, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। स्तूप का संबंध किस धर्म से था, स्तूप जो है बौद्ध धर्म से, इसका संबंध बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही है। धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो पिटक 3 पिटक हैं जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनका संबंध जो बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से, तो जैन धर्म से। श्वेतांबर श्वेत कपड़े धारण करने वाले, दिगंबर यानी नग्न रहने वाले, 2 संप्रदायों में ये बढ़ गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है।
तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो ये बिंबिसार के काल में यानी हर्यक वंश के काल में थे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली के पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। अगला अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है 3 खंडों में, जबकि आयन अकबरी 5 खंडों में विभाजित है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अकबर की आत्मकथा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा के नाम से। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आयन अकबरी की रचना की? फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो अबुल फजल हो जाएगा। ये अकबरनामा का तृतीय भाग है आयन अकबरी, जिसके 5 भाग हैं। फिर अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, म्यूजिक, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तो आप इस नंबर पे जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस पर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके जानकारी यानी व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एकदम बहुत ही सस्ते कीमत पे आपको PDF नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट में 1500 अक्टूबर 1542 में। अकबर का संरक्षण कौन था? तो संरक्षक जो था इसका बैरम खां था। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। और तंबाकू जो आया था ये पुर्तगाल से आया था। सबसे पहले सेवन इसका अकबर ने किया था। लेकिन आंसर यहाँ क्या होगा? सी हो जाए, क्योंकि प्रतिबंध कह रहा, रोक किसने लगाया था? बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530। 1526 में उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? उसकी बेटी ने, यानी अकबर की बहन ने, गुलबदन बेगम ने, नहीं उसकी बहन थी, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, द्वितीय लड़ाई 1556 में, तृतीय 1761 में। अगला देखते हैं, खनवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खनवा का युद्ध जो है बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर खां ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया था? चौसा के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में, यानी ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ बिल्कुल सही है। मालिक ज़मानी की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो मुमताज़ महल को शाहजहां ने दिया था। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। उत्तराधिकारी का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब और दारा शिकोह, इन लोगों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। तो शाहजहां आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 के समय में अंग्रेजों ने इसे कैद करके रंगून भेज दिया था, वर्तमान बर्मा, जहां इसकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर अकबर अधिकार नहीं कर सका पूर्णतः। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था? अकबर ने जजिया कर हटा दिया था। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जिसको जिम्मी कहा जाता था। ताजमहल किस नदी के किनारे था? ताजमहल और दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे, आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने सुलह कुल की नीति अपना करके दीन इलाही चलाया था 1582 में। किसने दे रहा है, किस वंश का था? तो ये विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के थे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमुक्त माल्यद की रचना किस शासक ने की थी? इसे कृष्णदेव राय ने ही किया था। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है, हरिहर तथा बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर तथा बुक्का जो है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने अपने पापा के नाम पर अपने वंश का नाम संगम वंश रखा था। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था? ईरानी पूछे या फारस पूछे तो अब्दुल रज्जाक आया था। ये कृष्णदेव राय द्वितीय के शासन काल में आया था, ये फारसी था।
यानी ईरानी था। फारस का वर्तमान नाम ईरान है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। किसके समय हुआ था? अकबर के समय में। किस विदेशी यात्री ने महानवी के डिब्बे को विजय भवन कहा था? महानवी के डिब्बे को डोमिंगो पेस ने कहा था। क्या कहा था? विजय भवन। ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे। अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। मीरा किसकी भक्ति थी? तो मीरा जो है ये कृष्ण की भक्ति थी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? रामानंद ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। बीजक में किसके उपदेश है? तो बीजक में जो है कबीर के उपदेश है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद का जन्म 1699 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। भगत भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, जिसे गुलाम वंश या ममलूक वंश कहा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक था। और इसी के बाद इनका मजार जो है वो, इनका मकबरा जो है वो अजमेर में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा है। तलवंडी किस राज्य में अवस्थित है? तलवंडी जो है पाकिस्तान में और पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी, जबकि इब्न बतूता ने रहला की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। इनके समय आने वाला यात्री जो था वो चीनी यात्री फाहियान था। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसान आएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो ये 1600 ईस्वी में आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे ये पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के केरल के मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह में पहुंचे थे, जहां उसका जमूरीन ने भव्य स्वागत किया था। संताल विद्रोह का नेता कौन थे? तो संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ। इसके नेता जो थे सिद्धू कानू थे। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त पर लागू किया पश्चिम बंगाल में, बंगाल वाले एरिया में, बिहार बंगाल में किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सी इसका सही है। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प नीति को, जिसको गोद प्रथा का निषेध भी कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी ने इसे लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर थे ये कब से कब तक थे? 1848 से 1856 तक, यानी 1857 के विद्रोह से पहले यही भारत के गवर्नर थे। 1857 की क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सिपाहियों के द्वारा प्रारंभ की गई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ की छावनी से आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आपके वो वी.डी. सावरकर है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यानी अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के काल में कौन सा मुगल बादशाह दिल्ली का शासक था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है यह दिल्ली का शासक था। 80 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पीर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये पटना से किया था। एक किताब विक्रेता थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही। अगर बिहार से पूछता तो वीर कुंवर सिंह होता। अगला देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी की प्रथम क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में, फिर 1830 ईस्वी में, फिर 1848 में। तो यहाँ प्रथम क्रांति के बारे में पूछा गया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था और कबीर का जन्म भी काशी में हुआ था, याद रखिएगा। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो 1498 ईस्वी, 17 मई 1498 ईस्वी। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, लेकिन संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में। तब से प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होते आ रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 में, राइटर्स बिल्डिंग कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में अवस्थित है। सुएज नहर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कब खोला गया था? 1869 में सुएज नहर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला गया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी 9 जनवरी 1815 ईस्वी को, ठीक है, यहाँ पर 1815 कर दिया, गलत है, ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि गांधी जी का जन्म ही 1869 में हुआ। तो ये काट करके आप लोग इसको क्या कर लीजिए, 1915। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ऑप्शन गलत है इसका। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु उनके थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये भी पूछता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, याद रखिए। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो चंपारण बिहार में, तो बिहार में हुआ 1917 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया। तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। 1922 तक चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया गया था। यह खिलाफत आंदोलन का एक परिवर्तित रूप था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है और 1945 ईस्वी तक चलता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। इसी के बाद भारत में संविधान लिखना का कार्य प्रारंभ हुआ। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। और प्रथम अध्यक्ष इसके W.C. बनर्जी थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपाल। ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल यहाँ पूछ रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, इनके बाद कोई नहीं बने। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो संविधान लागू होने के साथ भारत गणतंत्र बन गया, यानी 1950। आपका बी नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताएं। 100 नंबर का क्वेश्चन का, इससे पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। तो मैं आपको सही आसान कर देता हूँ कि इन दोनों में से एक होगा, ए और बी में से कोई एक होगा। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इन दोनों में से आपको एक को मारना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरह का PDF चाहिए तो जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप WhatsApp करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।